हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं हूं देव कुमार। आज हम आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैट्रिक्स का टॉपिक ट्रांसपोज। आज हम आपको पढ़ाएंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। जो भी स्टूडेंट नए हैं उन लोगों के लिए हम बता देना चाहता हूं कि इससे पहले हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2 सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन ए टू जेड क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका मैट्रिक्स का पार्ट 7 चलने वाला है। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे। इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी बता दिए जाएंगे। तो आप में से यदि कोई भी स्टूडेंट आज के इस वीडियो में नए हैं तो आप लोगों के लिए हम जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए जो स्टूडेंट क्लास 12th में इस बार जाने जा रहे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट क्लास 11 से क्लास 12th में जा रहे हैं, उन लोगों को देखते हुए हमने ये बैच स्टार्ट किया है। आप चाहे तो हमारे इस बैच में ज्वाइन करके आप अपने कोचिंग का सारे फी बचा सकते हैं। यदि आपको फी में प्रॉब्लम हो, बहुत सारी समस्या हो, तो आप उसका समाधान कर सकते हैं। इस बैच में आपको क्या मिलने वाला है? इस बैच में आपको मिलने वाला है एनसीईआरटी के कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी 12th क्लास के सिलेबस है उसके सारे सिलेबस कंप्लीट करा दिए जाएंगे। अभी आपके मैट्रिक्स स्टार्ट हुए हैं, इसके बाद डिटर्मिनेंट स्टार्ट होंगे, फिर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपको हम वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि आपको दिसंबर फर्स्ट में या तो नवंबर के लास्ट में आपके सिलेबस कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, 100% सिलेबस कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। क्या होता है ट्रांसपोज, आइए उसके कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देते हैं, उसके प्रॉपर्टीज पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यदि देशी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं तो ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का हम कैसे निकालते हैं, आप बस सिंपल समझिए। कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो ट्रांसपोज क्या होता है ना, एक नया मैट्रिक्स होता है। जैसे कि कोई एक मैट्रिक्स ए है, ट्रांसपोज क्या होता है, एक नया मैट्रिक्स एडेस होता है। वो कैसे प्राप्त होता है? जो पहले वाले मैट्रिक्स थे उसके जो भी रोज हैं, जो भी कॉलम्स हैं, उसको आप इंटरचेंजिंग कर देंगे। यानी कि रो को इंटरचेंज कर देना कॉलम में, कॉलम को चेंज कर देना रो में। यानी कि रो में जो जो एलिमेंट्स है उसको कॉलम में लिख देना है, कॉलम्स में जो जो एलिमेंट्स है ये रो में लिख देना है। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वही ट्रांसपोज कहलाएगा। चलिए आइए, बुक वाला डेफिनेशन क्या कहता है। डेफिनेशन कहता है कि लेट ए बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, एम बाई एन है। ठीक है, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय, एक मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है, एक मैट्रिक्स प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? देखिए, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स, यानी कि कॉलम्स और रो को जो इंटरचेंजिंग करेंगे उसके बाद जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसको क्या कहेंगे, ए इजकल ट्रांसपोज ऑफ ए। उसी को क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए कहेंगे। सिंपल सा फंडा है। डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोटेड करेंगे, या तो आप एडेस लगा लीजिए या तो ए के पावर में टी दे दीजिए। ठीक है, यानी कि हम इसको एक लाइन में यदि हम आपको डेफिनेशन बताने का प्रयास करेंगे तो मान लेते हैं इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है आपके ए आई जे के फॉर्म में, जिसका जो ऑर्डर है वो आपके एम बाई एन है। जब इसका ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि जब एड्रेस निकालते हैं, तो हम बताए थे कि ये जिस रो में है, यानी कि आई रो में है, तो वो कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो ये कौन सा कॉलम में चेंज हुआ, जे कॉलम में, और ये जे रो में है तो वो कौन सा कॉलम में हो गया, आई रो में हो गया। देखिए, इसमें एम रो था, एन कॉलम था, इसमें एन कॉलम है, इसमें एम रो है। ठीक है, मतलब आपको जो भी रोज दिए हुए हैं, रो में जितने एलिमेंट्स है सबको, जैसे कि मान लीजिए 3 रो है, R1 के एलिमेंट को C1 में लिख देना, R2 के एलिमेंट्स को C2 में लिख देना, C2 के एलिमेंट को R2 में लिख देना है, C1 के एलिमेंट्स को R1 में लिख देना। बस इतना सा काम है, बहुत ज़्यादा इजी। फिर भी यदि अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहले देखिए, इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। आइए, इसका अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो है आपको हम एग्जाम्पल बता देते हैं कि क्या होता है एग्जाम्पल इसका। देखिए, यहाँ से हम लोग अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं ए इक्वल टू एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 -1 3 4 6।
इस तरह के कोई एक मैट्रिक्स से हमें इसके ट्रांसपोज फाइंड करने हैं, जो कि काफ़ी इजी है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें यदि हम एडेस दैट इज ए का ट्रांसपोज यदि हम फाइंड करना चाहते हैं तो 1 2 -1 3 4 6 यानी कि इसमें हम ट्रांसपोज लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे होने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है। ठीक है, तो हम आपको बताए थे कि जो रो है उसको कॉलम में लिख लेना है, यानी कि जो यहाँ पे R1 है ये क्या हो जाएगा C1 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो 1 2 -1 है ये रो में लिखे हैं, तो इसको किस में लिखना है, कॉलम्स में 1 2 -1। ये जो सेकेंड रो है वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम्स में, दैट इज 3 4 6। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स हुआ ये उसकी क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा। अच्छी बात है, देखिए फिर से समझ लीजिए। देखिए अगर हम इस तरह से भी देखेंगे, ये देखिए फर्स्ट कॉलम्स है ये फर्स्ट रो में चेंज हो गए हैं, सेकंड कॉलम सेकंड रो में चेंज हो गए हैं, थर्ड कॉलम थर्ड रो में चेंज हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका ऑर्डर्स देखा जाए तो ये ऑर्डर्स है 2/3 और इसका अगर ऑर्डर्स देखा जाए तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसके एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ तक आप लिख लीजिए, इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल भी देखेंगे। सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं तो चलिए एक थोड़ा सा और एक बड़ा मैट्रिक्स ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए B = कोई एक मैट्रिक्स रहा जो कि कॉलम मैट्रिक्स रहा, जैसे कि AX - 3। ठीक है, तो इसमें यदि हम बेडेस फाइंड करेंगे दैट इज AX - 3 पर डेस यदि हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 कॉलम से तो ये किस में हो चेंज हो जाएगा, रो में। ठीक है, तो जहां तक हमें लगता है कि आपको ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने में कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। किसी को लगेगा सर अगर कोई मैट्रिक्स 1/1 ऑर्डर का हो, दैट इज मान लीजिए उसमें 1 ही एलिमेंट हो, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, डैश कर देंगे। अब बताइए तो वो जिस रो में उसी कॉलम में, तो ये कहाँ चेंज हो जाएगा, एक ही रो है एक ही कॉलम में है, तो ये तो 3 ही ना हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तक जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि और एक एग्जांपल लेंगे, D = मान लीजिए 1 3 6 -1/2 4 6 3/2 7। मान लीजिए यहाँ पे है कुछ भी ले लेते हैं, D ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डैश कर देंगे, सॉरी D कर देंगे। तो जब भी हम D डैश फाइंड करेंगे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए कि ये फर्स्ट रो में है तो 1 3 6 फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, सेकंड रो में है -1/2 4 6 तो ये सेकंड कॉलम्स में आ जाएगा, और 3/2 7 D ये आपका थर्ड कॉलम्स में आ जाएगा। तो इस तरह से भी आपको समझ में आ गया होगा। ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसके वजह से ये यदि 3/3 ऑर्डर्स के हैं तो ये भी 3/3 ऑर्डर्स के ही होंगे। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि और भी अगर एग्जांपल लेना चाहेंगे तो A = मान लीजिए कि एग्जांपल है 1 -1 2 7 6 1। तो यदि हम इसका एड्रेस फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 6 -1 7 1। तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देखिए जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज है, इसमें से जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो कहता है कि कुछ प्रॉपर्टीज के ट्रांसपोज है, ये भी आपको मालूम रखने होंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है कि एड्रेस यदि पहले से कोई एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, यानी कि एड्रेस, इसको अगर 2 टाइम्स ट्रांसपोज करते हैं तो वो मैट्रिक्स ही प्राप्त होता है। श्योर सी बात है, क्यों नहीं होगा भाई, एक बार पलट गया फिर से और एक बार यदि ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से पलट जाएगा। पहले जो रो में था वो कॉलम में हो गया, फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो फिर जो कॉलम में वो रो में हो जाएगा। तो श्योर है कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था वही आ जाएगा। यानी कि आपको ये समझना होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का यदि हम 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो प्रॉपर्टीज कहता है कि 2 बार ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स ही प्राप्त हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं तो A = मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लिए हैं, जैसे कि 3 2 6 4 5 1 ले लेते हैं। ठीक है, यदि हम इसका एड्रेस फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 4 5 1। ठीक है, मान लीजिए हम इसका फिर से एड्रेस का होल डैश फिर से यदि हम फाइंड करते हैं तो इसका एक बार हम फिर से ट्रांसपोज निकालते हैं
तो ये हो जाएगा 3 4, रो कॉलम में चेंज हो गया 2 5, ये ऐसे हो जाएगा, और 6 1 ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि एक ही इक्वल आ जाएगा। दैट इज हम कह सकते हैं कि यदि हम एक मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो वो मैट्रिक्स ही प्राप्त हो जाता है। प्रॉपर्टीज कैसा लग रहा है, क्लास कैसा लग रहा है, OSM क्लास ले रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो आप प्लीज लाइक कर दीजिए, एनर्जी हमारा बढ़ता है, ठीक है। कमेंट्स कर दीजिए ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये सब जो करने का, ये सब आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इतने मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी इतना फर्ज बनता है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है कि नंबर 2 कहता है कि मान लीजिए के कोई स्केलर है, के कोई नंबर्स है। यदि उस नंबर्स को यदि हम कोई मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कोई नंबर्स को कोई मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक न्यू मैट्रिक्स आएगा, दैट इज जिसको कहेंगे के। अब उस के का यदि हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा के एडस के इक्वल आएगा। ये आप प्रैक्टिकल करके भी खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो जो ट्रांसपोज होगा, देखिए के कोई नंबर है ना, ट्रांसपोज हमेशा वो मैट्रिक्स पे लगता है ना कि वो नंबर्स पे, ठीक है। और देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 3 कहता है कि यदि a प्लस बी कोई 2 मैट्रिक्स से, अब देखिए दोनों अगर सम में है तो श्योर सी बात है कि 2 मैट्रिक्स को तभी सम हो सकता है जब उसके ऑर्डर सेम होंगे। यदि उसके ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो सम नहीं हो सकता है। तो दोनों मैट्रिक्स के सम करने पर देखिए a प्लस बी, यानी कि देखिए आप ऐसे समझिए, दोनों मैट्रिक्स को सम करेंगे, एक नया मैट्रिक्स आएगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा, ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज से। क्लियर है? मान लीजिए क्लियर नहीं तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है, भाई दोनों को जोड़ेंगे तो कोई एक मैट्रिक्स आएगा ना, कोई मैट्रिक्स आएगा। अब इसका जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा, उसका जो ट्रांसपोज होगा वो इक्वल होगा अलग अलग ट्रांसपोज करके सम के इक्वल आएगा। यानी कि आपकी मर्जी, ये प्रॉपर्टीज कहते हैं कि आपकी मर्जी, आप दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज निकालिए, बात एक ही है, या तो आप अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के ऐड कीजिए, बात बराबर है। यही प्रॉपर्टीज नंबर 2 में कहता है। आपको प्रॉपर्टीज के सारे ही कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए आगे भविष्य के लिए, आगे डिटरमिनेंट के लिए, आगे मैट्रिसेस के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, हम आपको बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट से पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए सारे ही सवाल हो गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है, देखिए ये वाले प्रॉपर्टीज आपको याद रखने की बहुत आवश्यकता है, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देता है। देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोज होगा ना वो क्या होता है, बी डैश इंटू ए डैश होता है। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ए बी का डैश तो जैसे प्लस में हुआ था वैसे ए डैश इंटू बी डैश कर देंगे। नो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू होता है ना। आपको ट्रांसपोज में याद रखने होंगे, ए बी का डैश जब बाहर डैश होता है तो यदि दोनों में ही डैश लगाने होंगे तो बी में पहले लगता है, उसमें बाद में ए में लगता है। यानी कि यदि हम बी सी में होल डैश करेंगे, यानी कि बी और सी 2 मैट्रिक्स है, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे उसके बाद उसको ट्रांसपोज करेंगे। देखिए बी और सी को पहले प्रोडक्ट किए, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाले, ट्रांसपोज निकालने के बाद वो किसके इक्वल आएगा, आप सी का डैश निकालिए और बी का डैश निकालिए, दोनों को प्रोडक्ट कीजिए, वो उसी के इक्वल आएगा। मतलब ए बी का होल डैश जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, बी का ट्रांसपोज, और ए का ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज से रिलेटेड आपके सारे प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी तरह से हम समझाने का कोशिश किए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। चलिए जल्दी से यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो आइए आते हैं हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टॉपिक में। चलिए क्या टॉपिक लगाएं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही इजी है। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले हम आपको देसी भाषा में सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है समझाते हैं। जैसे कि कोई एक मैट्रिक्स आपको ए दिया हुआ है, यदि हम उसका ट्रांसपोज करते हैं, बताएं ट्रांसपोज क्या होता है।
यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद यदि वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है तो उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। फिर से समझा रहे हैं, यदि कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे और वही मैट्रिक्स प्राप्त हुआ तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, और कंडीशन ये है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी ना वही मैट्रिक्स आएगा। यानी कि जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम्स होना चाहिए, तब ना इंटरचेंज अगर करते भी है तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो चाहिए डेफिनेशन पे हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक कहेंगे इफ एड इक्वल टू ए। क्लियर है, क्लियर है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट इज ए इज सिमेट्रिक। मान लीजिए कोई एक सिमेट्रिक है, यानी कि जो उसके अंदर के एलिमेंट्स होंगे, यानी कि ए आई जे आई रो में और जे कॉलम में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट जे रो आई कॉलम में होगा। दैट इज हम ये भी कह सकते हैं एग्जांपल के तौर पर A12 में जो एलिमेंट होगा A21 में भी वही होगा, तभी तो वो सिमेट्रिक हो सकता। आइए हम लोग एग्जांपल पे लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि 1 कहता है कि मान लीजिए कि एग्जांपल है 4√2 1/3, 4√2 1/3, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, यदि हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज करने के बाद 4√2 1/3 का ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करने के बाद देखिए जो यहाँ पे रोज हैं उसको हम कॉलम्स में लिखेंगे 4√2 और ये हो जाएगा √2। देखिए ये जो सेकेंड रोज है उसको हम सेकेंड कॉलम्स में लिखेंगे, तो √2 ये हो जाएगा 1/3। देखिए अब ये होने के बाद अब आपका क्या हो रहा है कि ये ए के ही इक्वल आ रहा है, दैट इज एडस इक्वल टू ए ही प्राप्त हो रहा है। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उम्मीद करते हैं ये वाले एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन हम एक और एग्जांपल लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे कि नंबर 2 है, एक एग्जांपल है मान लीजिए B इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स है। यदि हम B डैश फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और -7 4। देखिए B डैश यदि हम फाइंड करेंगे, अब हम इसको डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, 6 है, -7 है, 4 है। फिर आपकी सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम्स में लिखेंगे, -7 3 0 फिर 4 0 √5। ये होने के बाद देखिए यहाँ भी 6, यहाँ भी -7 फिर 4 -7 3 फिर 0 4 0 √5। यानी कि डिटो कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सेम टू सेम वही आया। किसके इक्वल आया, बी के इक्वल आया। यानी कि इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। आप पहले अपनी भाषा में समझिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। यदि कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है वो तो श्योर है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। यदि उसका ट्रांसपोज करने पर यदि पॉजिटिव आता है तो सिमेट्रिक्स, और यदि नेगेटिव आता है, यदि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आता है लेकिन विथ नेगेटिव साइन, तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, वैसे मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया आप लोगों को। चलिए देखिए डेफिनेशन क्या कहता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ, इसको कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक इफ एड्रेस का वैल्यू जो होगा ए तो होगा लेकिन उसके आगे में एक नेगेटिव साइन रहेगा। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो उसको कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि हम कहेंगे ए आई जे इक्वल टू -a जे आई। जो एलिमेंट्स ऑफ होगा वो भी सेम होगा लेकिन वो चीज़ नेगेटिव में आएगा। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा, यानी कि ए आई आई और ए आई आई, ये तो इक्वल होगा। देखिए सिमेट्रिक में
तो सारे एलिमेंट इक्वल होते थे, डायगोनल एलिमेंट्स भी इक्वल होते थे, लेकिन यहाँ भी सारे इक्वल होंगे लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा ए आई आई, देखिए क्या कहेंगे, जब भी हम ट्रांसपोज करेंगे ना, तो जो डायगोनल सब होगा A11 में होगा, जैसे कि A12 है, A11 में है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो जब हम इसका ट्रांसपोज भी करेंगे तो भी तो ये इसका ये कॉलम है, इसका ये रो है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ऊपर भी तो 1 ही ना रहेगा। कोई एलिमेंट है 2 2, ये कौन सा एलिमेंट है, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हो। तो जब डायगोनल एलिमेंट्स का ट्रांसपोज किया जाता है तो ट्रांसपोज करने के लिए भी इसमें चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, तो फाइनली तो 2 2 ही ना होगा। मतलब आपको ये समझना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो तो सेम होंगे ही होंगे, इक्वल होंगे ही होंगे, लेकिन जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें भी डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। यानी कि ए आई आई, यानी कि वैसा एलिमेंट जिसके ये दोनों सेम होते हैं उसको कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। तो ए आई आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए आई आई। तो इस तरह से यदि हम ऐड करेंगे तो 2 ai इक्वल टू 0, ai का वैल्यू 0। यानी कि आपको समझना होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होंगे ही होंगे। यानी कि एक लाइन, एक पॉइंट आपको एक्स्ट्रा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए याद रखने होंगे। हम आपको एक सीधी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक को भी स्क्वायर होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक को भी स्क्वायर होना चाहिए। सिमेट्रिक सिमेट्रिक का जो ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है, जबकि स्क्यू सिमेट्रिक का जो ट्रांसपोज करते हैं तो नेगेटिव साइन प्राप्त होता है। लेकिन स्क्यू में आपको और एक चीज का याद रखने होंगे कि स्क्यू में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। समझ में आ गया? देखिए वह चीज लिखा होगा कि 10 एवरी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ किसका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। क्लियर है? आपको क्लियर है तो फटाफट थम्स अप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से यहाँ तक लिख लीजिए, लेकिन हम इसके बाद थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल की मदद से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लिख लीजिए इसको। तो आइए चलिए एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल लिए। पहली बात तो वो आपको एग्जाम्पल देख के ही पता होना चाहिए कि उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 है कि नहीं है। हाँ, नॉन डायगोनल सॉरी डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। दैट इज देखिए एड्रेस यदि हम फाइंड करेंगे तो 0 2 -2 0, ठीक है, का डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका एड्रेस। देखिए एड्रेस निकालें, एड्रेस निकालने के बाद ये ए रखें। अब इसमें तो हमको डैश देना होगा ना। देखिए ए में डैश लगाएं तो ए का जो वैल्यू होगा उसमें भी डैश लगाना होगा, या तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो 0 2 -2 0। अब आप ही बताइए क्या ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है? नो सर, ये ए के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -2 है, जब यहाँ पे 2 है, जबकि -2 है, यहाँ पे -2 तो 2। यानी कि अब हम क्या करेंगे ना, माइनस कॉमन निकालेंगे। तो माइनस यदि हम कॉमन निकालते हैं तो 0 में नेगेटिव कॉमन निकालेंगे तो वो तो 0 ही होगा। यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। दैट इज इसका जो वैल्यू होगा वो -1 के इक्वल होगा। तो देख लीजिए ट्रांसपोज किए वही आया, नेगेटिव साइन के साथ आया। तो आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब देखिए यदि हम बीडेस करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए डायरेक्टली हम इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। देखिए जैसे कि ये फर्स्ट रो में है तो 0h g, फिर ये सेकेंड रो है तो -h 0f, फिर -g -f, ये हो जाएगा 0। अब देखिए अब हमें क्या करना होगा ना, माइनस कॉमन निकालना होगा, तभी जाके ये हो सकता है। तो 0h g, फिर -h 0f, फिर ये हो जाएगा -g, फिर -f, ये हो जाएगा 0। तो देखिए ये इसके इक्वल है कि नहीं, 0h g -h 0f। हाँ, ये सारे इक्वल है, लेकिन
ये माइनस बी हो जाएंगे, जिसके वजह से ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये आपका एग्जाम्पल हो चुका है, जो कि क्लियर है। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ थ्योरम्स, कुछ कॉन्सेप्ट और सीखने जा रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो जिसमें कुछ थ्योरम्स आएंगे। थ्योरम्स नंबर 1 कहता है कि प्रूव करना है आपको, क्या प्रूव करना है कि द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम होगा क्या होगा, वो कहता है कि इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं सर, बताइए। आपको सीधी भाषा में समझाते हैं। यदि कोई दो मैट्रिक्स से, एक ए मैट्रिक्स से और एक बी मैट्रिक्स से, दोनों का ऑर्डर्स क्या है, सेम है, ठीक है। तो कहता है कि दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को यदि हम सम करते हैं, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को यदि हम सम करते हैं, देखिए कोई दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी सिमेट्रिक है और ये भी सिमेट्रिक है सर। तो जब भी ये दोनों मैट्रिक्स को यदि हम सम कर, देखिए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, यानी कि इसका भी ट्रांसपोज करेंगे तो वही आएगा, इसका भी ट्रांसपोज करेंगे तो वही आएगा। तो कहता है कि जब भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो भी सिमेट्रिक ही होगा। क्लियर है, क्लियर है। यानी कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका भी यदि हम ट्रांसपोज करेंगे तो वही सेम मैट्रिक्स प्राप्त होगा। समझ में आ रहा? तो चलिए इस वाले थ्योरम को हम लोग प्रूव करते हैं, आसानी भाषा में समझाएंगे। प्रूव दैट द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ रहा? तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट ए एंड बी, ठीक है। मान लेंगे ए एंड बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लेते हैं भाई। ए और बी क्या है, कोई दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन यदि कोई दो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट इज ए डैश का वैल्यू जो होगा ये भी ए होगा और बी डैश का वैल्यू भी क्या होगा, बी होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक्स है। अब थ्योरम हमें क्या प्रूव करना है, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस, यानी कि ये दो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस है इसका दो का सम, यानी कि ए प्लस बी क्या है, ए भी सिमेट्रिक है, बी भी सिमेट्रिक है, इसका जो सम होगा वो भी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो आप बताइए, अगर हमें प्रूव करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, छोटा सा काम करना होगा। यदि आपको पहचानना होगा कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप क्या कीजिएगा, श्योर सी बात है उसका ट्रांसपोज निकालेगा। तो हमें प्रूव करना है कि ए प्लस बी सिमेट्रिक, ए प्लस बी सिमेट्रिक है कि नहीं है, ये जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा, श्योर सी बात है किसी भी मैट्रिक्स को यदि हमको सिमेट्रिक चेक करना है तो उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। तो आइए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो जब भी हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमें एक प्रॉपर्टीज, हम एक गुणधर्म पढ़े हुए हैं मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से। यदि कोई दो मैट्रिक्स से यहाँ पे ट्रांसपोज लगा हुआ है तो हम दोनों में ट्रांसपोज लगा सकते हैं। यस सर, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अब चूंकि ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश इक्वल टू ए है, यानी कि यहाँ पे ए, और बी डैश भी सिमेट्रिक है तो बी डैश इक्वल टू बी लिख सकते हैं। अब देखिए जो वाले मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज किए हैं वही वाला मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है, जो वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए वही वाले मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है। दैट इज हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल डैश ट्रांसपोज करने के बाद भी हमें क्या मिला, हमें a प्लस बी ही मिला, क्योंकि हमें पता है कि a डैश का वैल्यू भी a है और b डैश का वैल्यू भी b है। ठीक है, तो हैंस हम कह सकते हैं, हैंस कहा जा सकता है कि a प्लस बी इज ए सिमेट्रिक 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 मैट्रिक्स। क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिएगा। देखिए यहाँ से आप लोगों को ये समझ में आता है कि कोई ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब दोनों को ऐड किए करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो भी कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इतने सारे कॉन्सेप्ट को, इतने सारे पॉइंट्स को आप एक लाइन में, एक सीधी बात में याद रखिएगा कि कोई दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम होता है, कोई दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सम करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आता है वो खुद एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए।
चलिए अब थ्योरम 2 पे आते हैं। थ्योरम 2 क्या कहता है कि इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मान लेते हैं कि ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन प्रूव करना है कि उस ए को यदि हम कोई के स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। तो आइए प्रूव करते हैं, ठीक है। सिंस क्या है, सिंस ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ए क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एडस का जो वैल्यू होगा वो ए होगा। अब हमें ये जो के ए है, ये जो के ए यानी कि के को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स होगा वो भी सिमेट्रिक होना चाहिए। हमें प्रूव करना है ये भी सिमेट्रिक होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसका ट्रांसपोज निकालना होगा, और अगर वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है तो वो सिमेट्रिक होगा। चलिए के ए का डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें जानते हैं, इससे पहले वाले प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं कि के ए का डैश इक्वल टू होता है के ए डैश। हम एक प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं कि के ए का डैश इक्वल टू क्या होता है, के ए डैश होता है। इससे पहले वाले प्रॉपर्टीज में हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब देखिए के, चूंकि ये सिमेट्रिक था, एडैश इक्वल टू क्या था, ए था, तो हम इसको यहाँ पे ए लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि एडैश इक्वल टू ए होता है, ठीक है। यानी कि के एडैश का जो वैल्यू हुआ ये आपका के ए के इक्वल आया, हेंस हम कह सकते हैं कि के ए इज ए स्क्यू सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब हम इसको सीधी लाइन में हमें बताइए सर, सीधी लाइन में हम छोटा सा लाइन में हम इसको कैसे याद रखेंगे। छोटा सा लाइन में आप याद रखिएगा कि कोई भी एक मैट्रिक्स, सपोज दैट बी कोई एक मैट्रिक्स है या तो ए ही कोई एक मैट्रिक्स है, वो ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स होता है वो खुद एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यही तो आपको प्रूव करना था। ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए कोई सिमेट्रिक था, आपको क्या प्रूव करना था, जब उस ए को कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नया मैट्रिक्स होगा वो भी सिमेट्रिक ही होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। आइए थ्योरम 3 पे चलते हैं। थ्योरम 3 क्या कहता है, देखिए द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब की बार कुछ अलग है। अभी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम कीजिए। वो क्या होना चाहिए, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए कितना विचित्र बात है, जब दो सिमेट्रिक को सम किए तो जो रिजल्ट आया वो सिमेट्रिक आना चाहिए। वो हम लोग थ्योरम नंबर 1 में कर चुके हैं। लेकिन थ्योरम 2 कहता है ना ना ना, अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो दोनों का सम भी स्क्यू ही होना चाहिए। अच्छी बात है, चलिए प्रूव करते हैं। लेट ए एंड बी बी टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन क्या होगा, अगर ये दोनों स्क्यू लेट ए एंड बी टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन क्या होगा, एडस का जो वैल्यू होगा ये माइनस ए होगा, बीडीएस का वैल्यू जो होगा ये माइनस बी होगा। अब देखिए कहा क्या क्या है, इसके जो सम होगा वो भी स्क्यू होना चाहिए। तो इसके सम यानी कि ए प्लस बी क्या करना, आपको स्क्यू प्रूव करना है। तो ये स्क्यू है कि नहीं है उसके लिए भी आपको ट्रांसपोज ही करने होंगे। तो ये आएगा एडस प्लस बीडीएस का वैल्यू, क्योंकि जब डैश लगता है तो यहाँ भी डैश लगा सकते हैं, यहाँ भी डैश लगा सकते हैं, आपको प्रॉपर्टीज पता है। अब देखिए ये जो एडस का वैल्यू है ये माइनस ए, और अब ये बीडीएस का वैल्यू है माइनस बी, ठीक है। चूंकि हमको पता है कि ए डैश का वैल्यू माइनस है और बी डैश का वैल्यू माइनस बी, ये आपके ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी का जो वैल्यू आया डैश का वैल्यू वही आया मगर नेगेटिव में आया। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक।
अब हम थोड़े से पिछले वाले प्रॉपर्टी से थोड़ा सा रिलेटेड कर देते हैं। जब दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है तो उसके सम भी सिमेट्रिक होते हैं, और यदि दो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं तो उसके सम भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होते हैं। चलिए यहां तक लिख लीजिए। तो आइए स्टूडेंट हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम की अब डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये वाले थ्योरम आपके एनसीईआरटी बुक में भी है और इससे सवाल क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो थ्योरम्स क्या कहता है, ध्यान से जरा सुनिएगा। देखिए थ्योरम्स को हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपका कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देने की काफी जरूरत है। थ्योरम 4 कहता है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है पता ही होगा, जितने रोज होते हैं उतने भी कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है। कहता है कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है विथ रियल नंबर एंट्रीज, यानी कि जो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स है उसमें रियल नंबर है, ठीक है। कहता है कि प्रूव दैट, आपको प्रूव करना नंबर 1 क्या, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स को, देखिए हम लोग मान लिया, देखिए जैसे कि बोला गया है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज से हम ऐड करेंगे। देखिए क्या कहता है, ए प्लस एडएस। ए प्लस एडएस से आपको क्या समझ में आता है सर, हमें ए प्लस एडएस से ये समझ में आना चाहिए आपको कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसको उसी के ट्रांसपोज से ऐड करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो खुद एक सिमेट्रिक होगा, ठीक है। और कहता है कि उसी वो मैट्रिक्स को अगर उससे ट्रांसपोज से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। क्लियर है, यानी कि आप सीधी भाषा में ये समझेंगे, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स से किसी भी, ऐसे समझिए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से ऐड करने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो सिमेट्रिक होता है। किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से सब्ट्रैक्ट करने पर जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त होता है। लेकिन हम लोग प्रूव करेंगे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, जल्दीबाजी हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास अभी एग्जाम की तैयारी के लिए 1 ईयर कंप्लीट है और आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमसे विश्वास कीजिए, आपके फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम करवा देंगे। हमारा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 5 ईयर है, ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट टाइम आप लोगों को क्लास दे रहे हैं, ठीक है। आइए देखिए, हमें प्रूव करना है कि a प्लस एडएस का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा। a प्लस एडएस का वैल्यू क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। आप भी जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक है कि नहीं प्रूव करने के लिए हमें उसकी ट्रांसपोज निकालना होगा। तो वी हैव इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या होता है, हम लोग ये भी जानते हैं कि a प्लस बी का यदि हम ट्रांसपोज करते हैं तो दोनों ही में एडएस लग जाता है, एडएस प्लस बी डैश हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ भी होना चाहिए एडएस प्लस ए डैश का डैश, ठीक है। यहाँ तो ऑलरेडी पहले से डैश था, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग फिर से आना चाहिए। तो यहाँ पे एडएस प्लस, जब भी किसी मैट्रिक्स में 2 बार ट्रांसपोज होता है, देखिए यहाँ पे 2 बार ट्रांसपोज हो रहा है, तो वही ना मैट्रिक्स प्राप्त होगा। आपको हम प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा चुके हैं, क्या पढ़ा चुके हैं कि एडएस का जो डैश होगा वो ए होता है। मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है ये कम्यूटेटिव फ्लो को फ्लो करता है, दैट इज ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा इसको हम बी प्लस ए लिख सकते हैं। तो एडएस प्लस ए को हम ए प्लस एडएस लिख सकते हैं। दैट मीन्स आप थोड़ा समझिए, बातों को समझिए, हम घुमाना फिराना नहीं चाहते हैं। देखिए हम क्या किए थे, हम इसका चले थे ट्रांसपोज निकाले, रिजल्ट क्या आया, वही मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। मतलब आपको समझना चाहिए कि ए प्लस एडएस जो होगा, ए प्लस जो एडएस होगा ये क्या होगा, इज ए सिमेट्रिक होगा, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, फटाफट लिख लीजिए। चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास लें आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। चलिए यहाँ तक जल्दी से लिख लीजिए।
आइए अब सेकेंड नंबर भी प्रूव करते हैं। हमें लग रहा है कि आपका अभी तक लिख लिए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं क्योंकि आपसे हम बहुत ही उम्मीद रखते हैं। ठीक है, अब चलिए ये a माइनस एडेस को हमें प्रूव करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू है कि सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है, ये पता लगाने के लिए आपको ट्रांसपोज करना होगा। ये हमें प्रूव करना है, ये जो मैट्रिक्स है ये प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है, यानी कि इसका ट्रांसपोज करने से वही मैट्रिक्स आएगा, नेगेटिव आना चाहिए। अब देखिए इसका यदि हम ट्रांसपोज करेंगे तो ए डैश माइनस ए डैश का डैश आ जाएगा। तो यहाँ पे ए डैश जब हम 2 बार डैश करेंगे तो वही मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। जब इसमें माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस ए डैश प्लस ए हो जाएगा। दैट इज हम नेगेटिव जब कॉमन निकालते हैं तो ए माइनस ए डैश हो जाएगा। किसका वैल्यू, ए माइनस ए डैश का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, वही आया लेकिन नेगेटिव आया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया, क्लियर है। हम अंत में एक लाइन में और हम साफ साफ बात में हम ये कहना चाहेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कोई भी मैट्रिक्स यदि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके, एक लाइन में समझिए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को जब उसके ट्रांसपोज से ऐड करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जो नया मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसा लगा थ्योरम, हमारे प्रयास कैसा लगा? उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा कमेंट कीजिएगा हमारे एनर्जी के लिए, इससे हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट, ये वाले जो थ्योरम्स है ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है। और यही थ्योरम थोड़ा डिफिकल्ट तो क्या कहेंगे, नहीं है, इजी है। थोड़ा क्वेश्चन इसका लॉन्ग बनता है, इसलिए इसका एग्जाम में पूछने का चांसेस रहता है। और आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये वाले थ्योरम के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एग्जाम में भी मिलेंगे। क्या कहता है थ्योरम्स, ध्यान से समझना होगा। थ्योरम 5 प्रूव कर रहा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का हो, 3x3 ऑर्डर का हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन में समझाते हैं। कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इसको हम कोई 2 मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह के और इस तरह के। जहां ये वाले मैट्रिक्स क्या है, ये वाले मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और ये वाले मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। थ्योरम, चलिए ये वाले से भी अगर आपको समझ में नहीं आया, दूसरी भाषा में हम समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम 2 मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं, जहां एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा। चलिए इससे भी यदि आपको समझ में नहीं आया, तीसरे भाषा पे हम समझाते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। यानी कि ये कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यही मैट्रिक्स प्राप्त होगा। चलिए इसको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए तो मान लें लेट ए भी है यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन वी राइट ए इक्वल टू, मान लेते हैं हम लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश। ये क्या है सर, आप थोड़ा देर पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके अगर ट्रांसपोज से ऐड करते हैं तो जो ये पूरे मैट्रिक्स होगा ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा।
अच्छी बात है। थोड़ा देर पहले आप ये भी प्रूव कर चुके हैं कि a माइनस ए डैश जो होगा ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा है कि ये कोई मैट्रिक्स है, इसको हम सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हैं। दूसरा बात, इसका सम भी इतना आना चाहिए। क्या इन दोनों का सम इतना आ रहा है? नो सर, नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि एडस और एडस तो कट जाएगा, लेकिन ए और ए क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। इसीलिए हम इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर हम सबको ऐड करेंगे तो देखिए ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 एडस और यहाँ भी 1/2 एडस, कैंसिल हो जाएगा। ओनली बचेगा 1/2a 1/2a, हाफ ए और हाफ ए पूरे ए हो जाएगा। तो आपको यह थ्योरम कैसा लगा समझ में आना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। हम फिर से थ्योरम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो a प्लस एडस है इसका जो सम होता है ये सिमेट्रिक होता है, a माइनस एडस इसका सम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यानी कि ये कोई मैट्रिक्स है, इसको आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, कि सम में लिख सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि वो ये 1/2 क्यों दिए? 1/2 इसलिए दिए, सेटिंग किए ताकि इन दोनों का सम आपका ए आ जाना चाहिए। यहाँ से आपके सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। कैसा लगा आपको क्लास सेशन, कैसा लगा? थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा हमारे परिवार को और भी बड़ा कीजिएगा। आपके लिए हम डेली क्लास लेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा कमेंट में कर दीजिएगा। और कल के जो वीडियो होंगे, कल के जो क्लास होंगे उसमें आपकी एक्सरसाइज 3.3 के कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस यहाँ तक जब तक पढ़ते रहिए, नोट्स वोट्स बनाते रहिए, बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। मेरा नोट्स से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।